नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर वीडियो में। आज की जो कहानी होने वाली है ये एक ऐसी जगह के बारे में है जिसको ना कि उस राज्य का लेकिन पूरे भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। अब ऐसा क्या है इस जगह में ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो जगह है यहाँ पे शाम होने के बाद लोगों का रुकना मना है। ये जगह सुबह खुल जाती है और शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। 6 बजे के बाद किसी को भी इस जगह में अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। अब ऐसा क्यों है और क्या है ऐसे इस जगह में जो इसे इतने खौफनाक बना देती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में अलवर शहर में एक किला है जिसका नाम है भानगढ़ किला। ये जो किला है ये काफ़ी पुराना है और शाम को 6 बजे के बाद इस किले में किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो किले के आसपास रहते हैं, आसपास के गांव में रहते हैं, उनका ये कहना है कि आज भी शाम होने के बाद मतलब रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और काफ़ी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि वहाँ पे आत्माओं का भी प्रेजेंस उनको महसूस होता है। भानगढ़ किला जो है ये किला राजा भगवंत दास के द्वारा शासनकाल में बनाया गया था। ये किला 1631 यानी कि 1631 में बनाया गया था, यानी कि लगभग आज से 400 साल पुराना ये किला है। ये किला जो है वो राजा भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के रहने के लिए बनाया था। काफ़ी दशकों तक इस किले में अनेक राजा और महाराजाओं ने शासन किया है। अब जो कहानी है इस भानगढ़ किले को सबसे डरावनी बनाती है वो कहानी ऐसी है कि इस किले में एक राजकुमारी रहती थी और उस राजकुमारी का नाम था राजकुमारी रत्नावती। ये राजकुमारी जो थी ये बहुत खूबसूरत थी। मतलब पूरे भानगढ़ गांव में राजकुमारी रत्नावती से ज़्यादा कोई भी लड़की खूबसूरत नहीं थी। मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती थी। गांव का हर एक आदमी राजकुमारी से मोहित था। गांव के हर आदमी को ऐसा लगता था कि यार हमारी शादी राजकुमारी से होनी चाहिए। और उस गांव में एक तांत्रिक भी रहता था और उस तांत्रिक का नाम था तांत्रिक सिंहिया। ये जो सिंहिया तांत्रिक था ये भी राजकुमारी से काफ़ी मोहित हुआ था। उसको भी मतलब हर समय उसके दिमाग में यही चलता था कि यार कैसे भी करके मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, क्योंकि उसकी इतनी वो खूबसूरत थी कि वो हर एक आदमी उसके पीछे पड़ा था। लेकिन तांत्रिक को ये पता था कि वो एक सिर्फ तांत्रिक है और जिससे वो शादी करना चाहता है वो एक राजकुमारी है। उसे पता था कि राजकुमारी शादी तो दूर उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजकुमारी किसी राजकुमार से ही शादी करेगी, ऐसे किसी अरे गहरे तांत्रिक से तो वो शादी नहीं करेगी।
तांत्रिक को पता होता है कि राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद है। तो तांत्रिक क्या करता है, काला जादू का उपयोग करके एक इत्र बनाता है। वो इत्र काफ़ी खुशबूदार होता है। तो वो इत्र वो राजकुमारी के लिए भेज देता है। राजकुमारी को वो इत्र बहुत पसंद आता है, लेकिन राजकुमारी वो इत्र लगाए उससे पहले राजकुमारी को यह पता चल जाता है कि इस इत्र में कुछ तो मिलाया है, या फिर ये इत्र एक काला जादू से बनाया गया है। यह बात राजकुमारी को पता चल जाती है। अभी पता नहीं वो कैसे पता चल जाती है, लेकिन राजकुमारी को पता चल जाता है कि ये इत्र उसके लिए ठीक नहीं है। तो राजकुमारी क्या करती है, वो इत्र की जो शीशी होती है वो कांच की होती है, तो वो खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब जैसे ही वो कांच की बोतल बाहर फेंक देती हैं, वो जो शीशी थी इत्र की, वो नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता है, उस पे जाके वो गिर जाती है और टूट जाती है। अब सारा जो इत्र था, शीशी में जो इत्र था, वो पूरा उस पत्थर पे लग जाता है। अब वो पत्थर मतलब ऑटोमेटिकली हिलने लगता है और वो पत्थर चलने लगता है और ज़ोर से जाकर उस तांत्रिक के मुंह पे लगता है। वो पत्थर इतना बड़ा था कि तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दब जाता है, क्योंकि वो इत्र ऐसा बनाया गया था कि जिस पर भी वो लगेगा वो सीधा खींचा चला जाएगा तांत्रिक के पास। तो चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो। तो तांत्रिक उस पत्थर के नीचे तड़प तड़प कर मर जाता है। तो जब वो मरता है, मरते समय वो तांत्रिक पूरे भानगढ़ को एक ऐसा श्राप देता है जिसकी वजह से पूरा भानगढ़ रातों रात साफ हो जाता है। वो ऐसा बोलता है कि ये भानगढ़ किला है, ये कुछ दिनों में पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, पूरा भानगढ़ का सत्यानाश हो जाएगा। और ऐसे बोलते ही वो अपना दम तोड़ देता है। और उस तांत्रिक के मृत्यु के 1 साल बाद ही भानगढ़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। भानगढ़ किले पर दूसरे राज्यों द्वारा हमला किया जाता है। एक भयानक युद्ध छेड़ दिया जाता है और उस युद्ध में वो जो राजकुमारी रत्नावती थी वो भी मारी जाती है। तो कहा जाता है कि ये जो तांत्रिक है, इसकी आत्मा आज भी उधर भटकती है। और काफ़ी लोग कहते हैं इसलिए शाम को 6 बजे के बाद वहाँ पे जाना मना है। भानगढ़ किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिस भी लगाई गई है जिसमें लिखा है कि यहाँ पे 6 बजे के बाद जाना मना है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, और ऐसी और डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।